OSI मॉडल किसने, फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका डिजाइन किया था ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में। ठीक है, ये एक लेयर्ड मॉडल है, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है। ये बनाया इसलिए गया था कि कोई भी प्रोटोकॉल जब बनेगा, कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है इंटरनेट पे, नेटवर्क पे, ठीक है, तो उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल बनेगा वो इस OSI मॉडल का जो रूल रेगुलेशन है उसको देखते हुए बनेगा। जिस तरीके से हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के भी कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है, पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी बनती है, कुछ भी बनता है, तो वो संविधान को देख के बनाया जाता है। तो उसी तरीके से नेटवर्किंग के अंदर ये एक अपने आप में एक संविधान है, इसको देख के ही सारा काम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई काम कर रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। इसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। कोई प्रोटोकॉल होगा तो उस रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है, तब जाके वो ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा। तो इसके लिए जो OSI मॉडल है इसको 7 लेयर मॉडल भी बोल देते हैं। 7 लेयर मॉडल भी बोल देते हैं। और इसी के कंपैरिजन में दूसरा मॉडल बोला जाता है TCP/IP मॉडल। ठीक है, तो उसके अंदर 4 और 5 लेयर बोल दी जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि टेनिनबॉम जो बुक है वो बोलती है कि इसमें 5 लेयर है, और फ्रोजन की बुक बोलती है, सॉरी, वो 4 बताती है, और फ्रोजन बताता है इसमें 5 है। बट एक्चुअल में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप 4 लेके चलोगे, 4 लेके ही चलोगे। ठीक है, गलत कोई नहीं माना जाता इसके अंदर। तो ये 4 और 5 का जो भी है, 5 कहाँ पे काउंट कर रहा है, 4 कहाँ पे कर रहा है। फ्रोजन भी 2 जगह 2 बातें बोलती है। फ्रोजन भी इसको 4 बता देती है एक जगह जाके, जब इसको एक्सप्लेन करती है वो तो 4 बता देती है। तो वो कहाँ पे किस कंडीशन में 4 बताती है, किस कंडीशन में 5 बताती है, वो अपन जब इसको करेंगे तब बता देंगे। मैं एक्सप्लेन कर दूँगा यहाँ पे ये 4 क्यों बता रही है, 5 क्यों बता रही है। ठीक है, तो ये इतना OSI मॉडल। अब इसकी लेयर की बात करें तो 7 लेयर कौन सी है। सबसे पहली है एप्लीकेशन। ये सेंडर के अकॉर्डिंग सबसे पहली लेयर है। सेंडर के अकॉर्डिंग सबसे पहली लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन। दूसरी प्रेजेंटेशन लेयर। तीसरी सेशन लेयर। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। हर लेयर का अपना एक काम है। यानी कि सेंडर जब कोई डेटा सेंड करेगा तो वो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन लेयर के पास डेटा भेजेगा। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन लेयर वो डेटा कहाँ भेजेगी? प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन किसको भेजेगी? सेशन के पास। सेशन किसको भेजेगी? ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को। नेटवर्क डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर किसको भेजेगी? फिजिकल लेयर को। इसके बाद फिजिकल लेयर क्या करेगी? बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर करेगी रिसीवर की ही फिजिकल लेयर पे। कहाँ पे करेगी? रिसीवर की फिजिकल लेयर पे जाएगा, और रिसीवर की फिजिकल लेयर से डेटा जाएगा रिसीवर की डेटा लिंक पे, डेटा लिंक से नेटवर्क पे, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट के बाद, यानी कि ये इसी तरीके से चलाएगा। रिसीवर में इस साइड चलता है ये। ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन लेयर, और फिर जाके रिसीवर के पास पहुंचता है। ये ऐसा कुछ सिस्टम होता है इसका।
ठीक है। अब ये ऊपर की जो 3 लेयर है इनको सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को सॉफ्टवेयर लेयर बोला जाता है। और लास्ट की जो 3 लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इनको बोला जाता है हार्डवेयर लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है हार्ट ऑफ नेटवर्क, हार्ट ऑफ ओएसआई, सॉरी नेटवर्क नहीं, ओएसआई ही है, बिल्कुल सही बात है। ओएसआई मॉडल का ये हार्ट है वैसे ही हार्ट है, बीच में है सबके, ठीक है। ऊपर की 3 लेयर सॉफ्टवेयर लेयर, नीचे की 3 लेयर हार्डवेयर लेयर। तो जो सॉफ्टवेयर लेयर है ये वर्क करती है सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में। और इनका जो काम है हार्डवेयर लेयर्स का, इनका काम है नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो इनकी है। नेटवर्क पे जो डेटा ट्रांसफर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हो जाती है। एप्लीकेशन लेयर का दूसरा नाम है एक डेस्कटॉप लेयर। और प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा नाम है ट्रांसलेशन लेयर। ये याद कर लेना, यहां से इन चीजों से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो यहां पे हर एक लेयर का अपना हर एक काम है। हर एक लेयर का अपना हर एक फिक्स काम है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नेटवर्क की, ठीक है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होस्ट की, ठीक है। तो अब एक्चुअल में इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक अपन ओवरव्यू लेते हैं कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होगा। मान लो कि ये अपना एक इंडिया का नेटवर्क है और ये अपना एक यूएसए का नेटवर्क है। ये मान लो ये इंडिया का है। इंडिया के नेटवर्क के अंदर एक होस्ट है, एक यूज़र है। ये जब कोई डेटा सेंड करेगा, कोई मैसेज करेगा, ठीक है, तो ये मैसेज सबसे पहले कहाँ जाएगा? इंडिया के नेटवर्क के पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? एक आईएसपी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और वहाँ से इसके पास क्या होती है? एक टेबल होती है। उस टेबल के अकॉर्डिंग जैसे जो भी साइट होगी, ठीक है, उस साइट का क्या करेगा? ये ट्रांसलेशन करेगा, उसका एड्रेस निकालेगा।
आईपी एड्रेस निकालेगा और वहाँ से ये कहाँ आएगा, यूएसए के नेटवर्क में आएगा और वहाँ पे पर्टिकुलर होस्ट पे जाएगा और अपना जो काम कर जो डेटा चाहिए उसको फेच करके वापस इसको देगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम पे क्या काम होगा, वो एक अलग लेयर पे काम है। यानी कि ये क्या है, एक होस्ट है, ये क्या है, एक होस्ट है। होस्ट से होस्ट तक की डिलीवरी हो रही डेटा की, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के अंदर डिलीवरी हो रही है, ठीक है। और अब इस नेटवर्क से यहाँ तक पहुँचे तो ये जरूरी तो नहीं इंडिया में है, इंडिया में एक ही है आईएसपी है जो भी है, तो इंडिया के अंदर भी मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी यानी कि बीच में नोड आएंगे। मान लो कि हम बीकानेर में बैठे हैं, बीकानेर से अपन कोई मैसेज कर रहे हैं तो पहले क्या जाएगा, राजस्थान के ब्लॉक में जाएगा, वहाँ से आगे आगे ट्रांसफ़र होगा। यानी कि अलग अलग बीच में नोड बनेंगे। तो एक होती है नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हर जगह हर एक अलग लेयर वर्क करती है। इस तरीके से अपना डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो अगर अब इसके डेटा के ट्रांसफ़र की बात करें तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर से, डेटा अपना किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है। तो फिजिकल लेयर के बारे में सबसे पहली बात ये कि ये डेटा जो ट्रांसफ़र करती है ये बिट बाय बिट करती है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो आप फिजिकल लेयर। तो सबसे पहली बात ये सबसे लोवेस्ट लेयर बोल देते हैं इसको, सबसे लोवेस्ट लेयर। सबसे लोवेस्ट लेयर फिजिकल लेयर है। सबसे लोवेस्ट लेयर जो है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर इंडिविजुअल बिट्स का ट्रांसफर करती है, यानी कि डेटा जो है वो बिट्स के अंदर ट्रांसफर करती है। तो यानी कि यहां पे डेटा किस फॉर्मेट में रहेगा, फिजिकल लेयर पे बिट्स के फॉर्मेट में डेटा रहेगा। फिजिकल लेयर पे जो डेटा है वो बिट्स के फॉर्मेट पे रहेगा। तो ये बिट बाय बिट डेटा का ट्रांसफर करते हैं। क्या दिक्कत होगी? पानी चाहिए तो उसमें ले लो, टंकी भरी है अभी। तो अब देखो ये फिजिकल लेयर क्या करेगी, रिसीवर एंड के फिजिकल लेयर के पास डेटा भेजेगी बिट बाय बिट। तो एक बात, फिजिकल लेयर पे डेटा बिट्स के फॉर्मेट में होता है, लिख लिया, बिट बाय बिट डेटा का ट्रांसफर करती है। दूसरा, जो भी फिजिकली हमारे जो कंप्यूटर से नेटवर्क में किस तरीके से जुड़े हुए हैं वो सारा का सारा काम फिजिकल लेयर का होता है। यानी कि टोपोलॉजी कहाँ पे वर्क कर रही होती है, टोपोलॉजिकल फिजिकल लेयर पे डिफाइन होती है। तो इसमें लिखो आप फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी जो है वो कहाँ पे होती है, फिजिकल लेयर पे होती है। डेटा रेट क्या होगी, वो डिसीजन भी अपना फिजिकल लेयर पे होगा। डेटा रेट
डेटा रेट यानी कि यहाँ से बिट बाई बिट ट्रांसफर हो रही है, बिट बाई बिट ट्रांसफर, तो एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितने बिट ट्रांसफर होगी? हाँ, तो डेटा रेट होगी। वो डेटा रेट का जो क्या होगा वो कहाँ पे होती है? डेटा रेट का डिसीजन फिजिकल लेयर पे होता है, ठीक है। डेटा रेट डिफाइन फिजिकल लेयर पे होती है। नेटवर्क किस तरीके का होगा यानी कौन सी टोपोलॉजी यूज करेगा वो भी डिफाइन फिजिकल लेयर पे होगा। ट्रांसमिशन मोड क्या है वो डिसीजन भी फिजिकल लेयर पे होगा। ट्रांसमिशन मोड कौन से होते हैं? हाँ, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, जो भी है, ये कौन सा मोड होगा इसका डिसीजन भी फिजिकल लेयर पे होता है। अपने को सिर्फ ध्यान रखना है फिजिकल लेयर के वर्क क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस वर्क के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोटोकॉल है। किस टाइप के सिग्नल यूज किए जाएंगे, एनालॉग होगा, डिजिटल होगा, इसका डिसीजन भी फिजिकल लेयर पे होता है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग फिजिकल लेयर पे होती है। मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या वो भी करवाएंगे आगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। जैसे डिजिटल ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन किस तरीके का वो भी अभी करेंगे, पूरी डिटेल से करेंगे। जो चीज़ डिटेल में करने वाली वो डिटेल में करेंगे हम। मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो भी फिजिकल लेयर पे ही होती है। मल्टीप्लेक्सिंग ये होती है कि मान लो कि एक मीडियम है, एक अपने पास चैनल है, ठीक है, उस चैनल की जो बैंडविड्थ है वो 50 Mbps की है और कोई दो यूज़र के बीच ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी बैंडविड्थ कंप्लीट वो यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे, मल्टीपल लोगों को अलाउ कर देंगे, आप भी इसको यूज़ करो साथ में, ठीक है। मल्टीपल लोगों को बोल दिया कि आप भी शेयर कर लो इस चीज़ को, उस चीज़ को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये अपने डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा आराम से बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो नंबर 1 लिखो आप अब इसमें, एक मिनट। हार्डवेयर, फिजिकल लेयर पे कौन से हार्डवेयर यूज किए जाते हैं? हब और रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर पे यूज किए जाते हैं। हब और रिपीटर, हब और रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर के हार्डवेयर है। जैसे हब का काम क्या होता है, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। कंप्यूटर किस तरीके से जुड़े हुए कौन बताता है? टोपोलॉजी बताती है। टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है? फिजिकल लेयर में, तो फिजिकल लेयर पे हब यूज हो गया। रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डाउन चले जाते हैं, तो बिट बाई बिट जो बिट है वो ट्रांसफर होती है, वही डाउन जाती है, उसकी एनर्जी डाउन होती है। बिट ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है? फिजिकल लेयर पे, तो रिपीटर यहाँ यूज होता है। इस तरीके से ये चीज़ें याद रखनी है अपने को, रटनी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इसका लॉजिक याद होगा तो रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप नंबर 1 लिखो, डिजिटल ट्रांसमिशन। डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है? 2 तरह के सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। तो फिजिकल लेयर क्या, बिट बाई बिट सेंड करती है डेटा को, यानी कि वो क्या करती है, 0 1 के अंदर डेटा को ट्रांसमिशन करती है।
हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उनमें वैल्यू या तो 0 होगी या सिग्नल की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0.5 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ये 0 होगी ये 1 हो जाएगी, इस तरीके से चलेगा। तो ये डिजिटल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इसमें वैसे समझने वाली कोई बात है नहीं। इसके बाद है ट्रांसमिशन मीडिया, जो अपनों ने पहले किया नहीं है डिटेल से, पीछे जो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क किया था तो उसके अंदर मैंने लिखवाया था कि गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, यानी कि जो डेटा है वो 0-1 की फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। सेकेंड है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या करता है? जो फिजिकल मीडियम को डिफाइन करता है, डिफाइन फिजिकल मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? एक फिजिकल मीडियम को डिफाइन करता है। तो ट्रांसमिशन मीडियम कितना प्रकार का होता है? 2 टाइप का, गाइडेड और अनगाइडेड। तो नंबर 1 लिखो गाइडेड मीडिया। तो अभी अपन बात कर रहे हैं फिजिकल लेयर की। नहीं, एक एक लेयर करनी पड़ेगी। तो इसमें आ गया तो कर लेते हैं कंप्लीट। ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखाएंगे, थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, पॉइंट लिखवाऊंगा काम का, अपने काम का पॉइंट है। थ्योरी तो अपने आप बन जाएगी उसकी। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है के अंदर क्या है? गाइडेड मीडिया। नंबर 1 गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर क्या आती है? केबल्स आती हैं। तो नंबर 1 जो केबल है हमारे पास वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब अपन सिर्फ ट्विस्टेड पेयर केबल की क्वालिटी दिखनी है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो कॉपर की बनी होती है, पहली बात। ठीक है, और वो शील्डेड होती है, यानी कि उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल। जैसे अपने ने ये करते हैं ना, ऐसे करके ये वाली जो केबल आती है होती है ना ऐसी एक, ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। जैसे इसके अंदर वायर होगी, वो क्या होगी? शील्डेड होगी। यानी कि अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि रूम में के अंदर है, आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले आओ, इनको बोलो पानी डालो इनको, आप लिख लो। इसमें ना कैंपर भरा पड़ा है, अरे अभी भर के रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, और कॉपर की होती है, शील्डेड होती है। इसके बाद इसके अंदर जो ये पैटर्न होते हैं ना, स्पाइरल पैटर्न, ये एक फिक्स पैटर्न के अंदर होते हैं, यानी कि रेगुलर स्पाइरल पैटर्न होता है इसके अंदर। क्या होता है? रेगुलर स्पाइरल पैटर्न। ये पैटर्न भी डिसाइड होता है कितनी लेंथ के अंदर कितने पैटर्न होंगे, ये डिसाइड होता है, फिक्स होता है, ये ऐसे नहीं बना देता कोई। और
सबसे इजी होता है इसको इंस्टॉल करना, सबसे इजी होता है इसको इंस्टॉल करना। कहाँ यूज होती है ये? इजी टू इंस्टॉल। टेलीफोन लाइन और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज की जाती है। टेलीफोन लाइन और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज की जाती है। उनको ये लिख लो आप। इसके अंदर जो ये स्पाइरल पैटर्न होता है ना, जो मैंने अच्छा नहीं बनाया, ये जो स्पाइरल पैटर्न होता है ये फिक्स होता है। ये देखो, इधर देखो, स्पाइरल जो पैटर्न होता है ये रेगुलर स्पाइरल पैटर्न होता है, यानी कि ये फिक्स होता है अभी कितने लेंथ में कितने पैटर्न आए। ठीक है। इसके बाद और क्या दिखाया मैंने? ये सबसे सस्ती होती है और इसको इंस्टॉल करना सबसे आसान होता है। ये सबसे सस्ती होती है, इनको इंस्टॉल करना सबसे आसान होता है। लोकल एरिया नेटवर्क और टेलीफोन लाइन के अंदर इनका यूज किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क और टेलीफोन लाइन के अंदर इनका यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरी है सेकंड कोएक्सियल केबल। ये ट्विस्टेड पेयर थी ना, दूसरी है कोएक्सियल केबल। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे हाई होती है। ट्विस्टेड पेयर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कोएक्सियल केबल की होती है। और ये भी कॉपर की ही बनी होती है। ये मैश पैटर्न के अंदर होती है। मैश, इनका जो पैटर्न होता है वो मैश होता है। मैश पैटर्न की होती है। मैश पैटर्न समझ रहे हो? जाली से ऊपर से जो जाली होती है ना, एक जो डिश वगैरह में लगाते हैं अपन, टीवी के लिए यूज करते हैं ना, वो चीज़। स्पीड भी थोड़ी हाई होती है, हाई स्पीड होती है इनकी। और सबसे ज़्यादा हाई स्पीड जो होती है वो किसकी होती है? फाइबर ऑप्टिक की होती है। वो आगे आएगी फाइबर ऑप्टिक, उसमें लिखेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक यानी कि फाइबर ऑप्टिक के अंदर क्या है, जो डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो लाइट द्वारा होता है। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होती है, सबसे महंगी यही होती है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है, फाइबर ऑप्टिक के बारे में ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये लाइट के अंदर सिग्नल को यूज करते हैं।
तो ये था अपना गाइडेड मीडिया। अब बात आती है अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस, जिसमें वायर नहीं होती है, जिसमें वायर नहीं होती है वो हो गया वायरलेस। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, और कौन सी होती है अल्ट्रावायलेट, और कौन सी होती है अल्ट्रावायलेट नहीं, इंफ्रारेड होती है, सॉरी इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट नहीं, इंफ्रारेड होती है। कहाँ यूज होती है रिमोट वगैरह में, ठीक है। तो इस तरीके की ये सिग्नल्स यूज करते हैं हम ज़्यादा वायरलेस के अंदर। मोबाइल कौन सा यूज करता है, माइक्रोवेव्स यूज करता है, एक माइक्रोवेव होती है, मोबाइल्स के अंदर यूज होती है। रेडियो वेव्स रेडियो के लिए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी वेव यूज कर सकते हैं वायरलेस के लिए, जरूरी नहीं है वायरलेस अपना इंटरनेट ही हो, वायरलेस तो बहुत चीज़ें हैं, रिमोट भी वायरलेस होता है, टेलीफोन भी, सब कुछ। ये था अपना ट्रांसमिशन मीडिया। उससे पहले एक क्या था, फिजिकल लेयर का काम क्या है ट्रांसमिशन मीडिया का। तो ट्रांसमिशन मीडिया कौन से वो बता दिए। एक काम होता है मल्टीप्लेक्सिंग का, फिजिकल लेयर का एक काम होता है मल्टीप्लेक्सिंग का। तो अब हेडिंग डालो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। ये दो स्टार्टिंग की जो 3 लेयर है ना, ये 3 लेयर, हाँ नेटवर्क लेयर, यहाँ तक अपने को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये 2-3 ही चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद कम हो जाएगा अपने आप सारा कुछ, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। अब देखो मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, इसमें देखो इसमें लिखो आप, यदि किसी लिंक की बैंडविड्थ यदि किसी लिंक की बैंडविड्थ यदि किसी लिंक की बैंडविड्थ किसी सिग्नल द्वारा यूज की जाने वाली बैंडविड्थ से ज़्यादा हो, किसी सिग्नल द्वारा यूज की जाने वाली बैंडविड्थ से ज़्यादा हो,
तो लिंक को शेयर किया जा सकता है, तो लिंक को शेयर किया जा सकता है। या लिखो, तो लिंक को मल्टीपल सिग्नल द्वारा शेयर किया जा सकता है, ऐसे लिख दो, ऐसे ही रहेगा, मल्टीपल सिग्नल द्वारा शेयर किया जा सकता है। तो उसे मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मान लो कि ये कोई एक चैनल है, ये एक वायर है, ये वाली एक वायर है, तो यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है। इसको ऐसे देखो, यहाँ पे एक सेंडर है और यहाँ पे एक रिसीवर है, और इस जो चैनल है इसकी बैंडविड्थ यानी कि ये जो डेटा एक साथ जो लेके जाएगा उसकी जो कैपेसिटी जो है वो कम है। यानी कि मान लो कि इस ये जो है ये 2 MB डेटा लेके जा सकती है एक साथ, और ये एक A है एक B है, एक सेंडर है, B मान लो रिसीवर है, तो A और B इसको यूज कर रहे हैं, और जब वो यूज करते हैं ना तो वो 512 MB यूज कर पाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये खाली है, यानी कि इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 2 MB की बैंडविड्थ है, 512 MB ही यूज, सॉरी 2 MB है ना, 512 KB, 512 KB ही यूज की जा रही है। ठीक है, तो ये कोई उसी टाइम कोई दूसरा आदमी तो यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, साथ में पैरेलल काम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शेयर करना यानी कि एक चैनल की जो बैंडविड्थ है यूज कर, जो सिग्नल यूज कर रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो उस चैनल को शेयर किया जा सकता है, तो उसको बोल देते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि यहाँ पे अगर BC या मान लो कि A1 है, B1, C1 और D1, ये चारों भी अगर एक साथ डेटा सेंड करें तो आसानी से कर सकते हैं, और यहाँ पे D2, C2 और B2 इनके पास डेटा पहुँच जाएगा, तो ये पैरेलल इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर लगा देंगे कि सबसे सिग्नल लिए। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल आते हैं उनको एक साथ कर देना, इसमें से ट्रेवल कर जाएंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डीमल्टीप्लेक्सर लगा देंगे, यानी कि मल्टीपल एक जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई में वापस कन्वर्ट कर दो, अलग अलग कर दो दोबारा से, तो ये पूरा यूज हो जाएगा, डेटा ज़्यादा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज़ है मल्टीप्लेक्सिंग। तो अब इसके अंदर डेटा कई तरीके से भेज सकते हैं। एक तो ये काम हो सकता है कि जो बैंडविड्थ है इस चैनल की, इसको शेयर करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लो, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसका पार्ट कर लो, आधा, एक थोड़ा एक को दे, थोड़ा सी को दे, थोड़ा बी को। एक होता है TDM, टाइम बांट लो, भी पहले तेरा डेटा है वो भेज दे, इसका एक स्लॉट, यानी कि इतना टाइम इसने ले लिया, ये डेटा जब यहाँ पहुँचा तो इसको टाइम दे दे, तू भेज दे 1 by 1, ऐसे भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2-3 तरीके हैं। तो अब आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है या नहीं आई? आ गई? तो अब नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, ठीक है, तो अब लिखो आप इसमें एक लाइन, दूसरी डेफिनेशन, मल्टीप्लेक्सिंग इज ए टेक्निक multiplexing is a technique used to combine
यूज टू कंबाइन मल्टीपल सिग्नल या मल्टीपल डेटा, यूज टू कंबाइन मल्टीपल डेटा या सिग्नल ओवर ए सिंगल मीडियम, ओवर ए सिंगल मीडियम या चैनल। ये कंबाइन ही करें ना मल्टीपल सिग्नल को, इसके सिग्नल अलग है, इसके अलग है, इसके अलग है, कंबाइन कर दिया एक सिंगल मीडियम पे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो मल्टीप्लेक्सिंग होती है। सीधे तो नहीं भेज सकते हम, सीधे डेटा नहीं जाएगा। तो मल्टीप्लेक्सिंग करने का फायदा क्या हुआ? डेटा ट्रांसफर रेट फिक्स होती है, डेटा ट्रांसफर रेट नहीं बढ़ेगी, इसकी फिक्स है, इतने डेटा लेके जा सकता है। ये मान लो कि एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर 5 MB डेटा लेके जा सकता है, मान लो, ठीक है, तो 5 MB डेटा से बढ़ा देंगे हम, उससे तो नहीं बढ़ा सकते। जो इसके बैंडविड्थ है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। बैंडविड्थ नहीं बढ़ा सकते हम, बैंडविड्थ जितनी दी गई है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। तो हाई यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ के लिए मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है। बैंडविड्थ के हाई यूटिलाइजेशन के लिए मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है। किसके बाद? इसके टाइप कर लेते हैं थोड़े थोड़े, कोई प्रॉब्लम है यार? रोकना ही है प्याज, थोड़ा सा तो कर लो यार, 100 दिन बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। और 99 ही, अभी 2-3 दिन से ऊपर है, अभी अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं। बाकी हमारे पास 100 दिन नहीं है, हमारे पास 60 दिन है। उस 60 दिन के बाद आपकी तैयारी एक्चुअल में स्टार्ट होगी प्रैक्टिस पे, तो अपने पास 60 दिन ही है। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 FDM, मल्टीप्लेक्सिंग का टाइप में नंबर 1 है FDM। इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, पूछ ली जाती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नंबर 1। और इसमें याद रखना है FDM में है, TDM में भी है, WDM भी है, कौन सी एनालॉग और कौन सी डिजिटल है, ये याद रखनी है। पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सी FDM में है, एनालॉग है या डिजिटल है, तो इसमें पॉइंट लगा के लिखो। अब इसके पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं FDM के। नंबर 1 पॉइंट, ये एक एनालॉग टेक्निक है। ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, पॉइंट लिखवा रहा हूँ बस, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये इजी रहता है पढ़ने में पॉइंट्स। तो ये एक एनालॉग टेक्निक है। इसके अंदर क्या करते हैं, चैनल की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। चैनल की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी के टुकड़े कर दिए जाएंगे भी, ये इतनी फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी, इतनी इसको मिलेगी, इतने किस, ठीक है। डिवाइड बोल दो, सब डिवाइड ही बोल दो, एक ही बात है। अब
फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दी, कुछ इसको मिली, कुछ इसको मिली, कुछ इसको मिली, जब एंटर करेंगे तब क्या यूज किया जाएगा? मल्टीप्लेक्सर। और यहाँ क्या किया जाएगा? डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो इसमें लिखो सिग्नल को कंपोजिट करने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। कंपोजिट करने के लिए और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिंक्रोनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। कहाँ यूज होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन का? रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर होता है और टीवी नेटवर्क्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, टीवी नेटवर्क और रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज होता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है? फायदा तो दिख रहा है, बैंडविड्थ अच्छे से यूज हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है सिग्नल ओवरलैप। सिग्नल जा रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल जा रहे हैं, उनको कंबाइन करेगा तो ओवरलैप हो सकते हैं सिग्नल। जैसे पहले अपने क्या करते थे, फ़ोन पे जब बात करते थे तो बीच बीच में कोई और ही आवाज़ आती रहती थी, होती थी ना, तो वो FDM यूज करते थे क्योंकि वो एक बैंडविड्थ मिली हुई है। जैसे अपन बात करें BSNL को एक सिंपल एक बैंडविड्थ मिली हुई है, तो उसी को सारे यूज़ कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं अपनी जो सिग्नल है वो ओवरलैप करेंगे। ये चीज़ होती है इसमें, तो इसकी ये डिसएडवांटेज है क्या? सिग्नल ओवरलैप। दूसरा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि TDM, दूसरा है TDM। जैसे इसी तरीके से वो होता है, उसके अंदर क्या कर दिया, टाइम डिवाइड कर दिया, ये एक को मिल जाएगा, उसके 1 मिनट एक को मिल गई, दूसरी मिनट दूसरे को मिल गई, तीसरी मिनट तीसरे को मिल गई, वो अपने एक साथ डेटा सेंड कर रहा है। TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन कौन सी थी? एनालॉग टेक्निक थी। टाइम डिवीजन जो है वो डिजिटल टेक्निक है। इसके अंदर लिखो टोटल टाइम इज डिवाइडेड टू डिफरेंट यूजर्स। टोटल टाइम इज डिवाइडेड टू डिफरेंट यूजर्स।
टाइम इज डिवाइडेड, यानी टाइम डिवाइड कर दिया कि इतने टाइम के लिए इस पूरे चैनल को, पूरी फ्रीक्वेंसी को, बैंडविड्थ को आप यूज करो, एक इतने टाइम के लिए, दूसरे के लिए दूसरा यूज करेगा पूरी को, तीसरे यूज करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि मान लो कि यूजर है ए बी सी डी, तो ये सारे एक साथ साइमल्टेनियसली इसको यूज नहीं कर सकते, 1 बाय 1 यूज करेंगे ये, जो तो इसमें साइमल्टेनियसली सभी यूजर एक साथ यूज नहीं कर। बस ये चीज़ें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना, तो ये चीज़ें दिमाग की में आनी चाहिए और फिर उससे रिलेट करके आंसर निकालना है अपने को। ठीक है, और ये थोड़ा सा नहीं कर सकते साइमल्टेनियस, कैसे कर लेंगे, एक टाइम एक को मिल गया, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो दूसरा यूज नहीं करेगा, ये चीज़ है। और जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो फ्रेम्स के अंदर होगा। डेटा का ट्रांसमिशन फ्रेम्स के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि पहले एक यूजर को टाइम मिला तो वो क्या करेगा, अपने डेटा का एक फ्रेम बना देगा और वो लिंक पे छोड़ देगा, वो पहुंचेगा। अब उसका जैसे टाइम निकला, दूसरा का नंबर है, उसने अपना फ्रेम बना दिया, क्योंकि डेटा साथ में भेजना पड़ेगा उसको, तो डेटा फ्रेम्स के फॉर्मेट में आगे ट्रांसफर करता है ये। और हर एक फ्रेम का अपना एक साइकिल टाइम होता है। मान लो अभी एक पर्टिकुलर हर एक यूजर को 10-10 सेकंड दी गई, तो 10 सेकंड में इसने पूरा डेटा सेंड नहीं कर पाया, तो वो 10 सेकंड के अंदर जितना डेटा अपना डेटा का फ्रेम बना सकता है बना के छोड़ दिया। जब दोबारा इसकी टर्न आएगी तब दोबारा डेटा भेज देगा, ये दूसरा नया फ्रेम बना देगा ताकि वो जाके उसके साथ ऐड हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके रिसीवर एंड पे डेटा को तो एक साथ करना पड़ेगा ना, नहीं तो डेटा का कोई सेंस नहीं बनेगा। ये चीज़ है, और हर फ्रेम पे फ्रेम नंबर लगाएगा, वो उसका अपनी हेडेक है। इतनी बात समझ में आई? तीसरा और लिख लो, WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। WDM, वेवलेंथ, यस, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम FDM की तरह ही है ये जो वेवलेंथ है ये FDM की तरह ही है, बस इसके अंदर डिफरेंस इतना ही है कि WDM जो है फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज होता है, WDM के अंदर। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल किस में यूज होती है, WDM में। यहां से इसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल कौन सी सिग्नल लेके जाती है, लाइट के अंदर सिग्नल लेके जाती है, लाइट के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सिग्नल, यानी लाइट के अंदर लेके जाएगी। तो WDM कौन से सिग्नल यूज करता है, ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल यूज करता है, और ये भी एक एनालॉग टेक्निक है। तो FDM और WDM दोनों की दोनों एनालॉग टेक्निक है। ऑप्टिकल सिग्नल या से आपको मैंने शायद बताया होगा, ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन से होते हैं। ऑप्टिकल का मतलब लाइट, जो डिवाइस लाइट से ऑपरेट हो वो सारे ऑप्टिकल होते हैं। ऑप्टिकल कैमरा तो वो लाइट से होते हैं। लाइट मतलब कि लाइट वो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये जो लाइट आ रही है
सनलाइट, जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं, प्रकाश 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 की किरणें जैसी बोलते हैं ना, तो वो इसकी बात हो रही है। तो ऑप्टिकल कैमरा लाइट्स पे चलते हैं जो भी सारी। ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल ये स्कैनर होते हैं, तो वो क्या करते हैं लाइट से ही उस चीज़ को कॉपी करते हैं। तो जो चीज़ लाइट से ऑपरेट होती है वो सारी की सारी ऑप्टिकल होती है। ठीक है, ये याद रखना, कभी कोई ऑप्शन इससे रिलेटेड बन सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज अपन यहीं रोक लेते हैं, 6 बज गए, इनकी भी क्लास है नेक्स्ट।